पैदल चलो खौ तुम्हें कांटों पे चलना पड़े। कदीम कहावत है कि सेहतमंद रहना है तो पैर गरम और सर ठंडा रखो। नाज़रीन किराम से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अजीज़ों, मेडिकल साइंस इस बात की तस्दीक करती है कि पैदल चलने वाले न सिर्फ ये कि ज़ियाबिटिस, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, अमराज क़ल्ब, हड्डियों की कमज़ोरी, फालेज और बहुत से दीगर अमराज से बचे रहते हैं, बल्कि सेहतमंद और चाको चौबंद ज़िंदगी गुजारते हैं। मौजूदा दौर में तेज़ रफ्तार ज़िंदगी ने इंसान को मफलूज कर दिया है। अब लोगों का पैदल चलना बहुत कम हो गया है। प्रोफेशनल ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि अक्सर लोग सारा दिन बैठे रहते हैं। कहीं आना जाना हो तो छोटे छोटे फासले भी बाइक या गाड़ियों में तय करते हैं। इस तर्ज ज़िंदगी के भयानक नताइज किसी बीमारी, ख़ास तौर पर बुढ़ापे में निकलते हैं। आजकल ऐसे बूढ़ों की तादाद में मुसलसल बढ़ रही है कि जो 60 साल की उम्र के बाद अपनी बाकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजार लेते हैं और आखिरी दम तक दूसरों के सहारे रहते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि इंसानी जिस्म में 50% मसल्स और हड्डियाँ टांगों में होती है। इस तरह 50% आसाब और 50% खून की नालियाँ भी टांगों में होती है। हमारी टांगें गर्दिश खून का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हमारी पिंडलियाँ हमारा दूसरा दिल है। दिल साफ खून को जिस्म में पंप करता है तो हमारी पिंडलियाँ निचले दर से नासाफ खून को वापस दिल की तरफ पंप करती है। इस तरह जब हम चलते हैं तो हमारे जिस्म में गर्दिश खून मुकम्मल और तेज तर रहती है और जिस्म के एक एक खलिए को बज़रिए खून ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन मिलती रहती है और हमारा जिस्म तंदुरुस्त व तवाना रहता है। जब हम अपनी टांगों को हरकत नहीं देते हैं तो हम अपने जिस्म की गर्दिश खून को सुस्त कर देते हैं। जब टांगों के मसल्स और आसाब की हरकत कम रहती है तो ये बेहिस और कमज़ोर होने लगते हैं। टांगों के मसल्स कमज़ोर होकर सिकुड़ने लगते हैं। दिल पर खून पंप करने का बोझ और मशक्क़त बढ़ जाती है। अगर हम किसी वजह से सिर्फ 2 हफ्ते तक अपनी टांगों पे जिस्म का बोझ न डालें, उन्हें हरकत न दें, तो हमारी टांगों के मसल्स और आसाब की कारकर्दगी 5% कम हो जाती है। हमारी जिस्म में ग़िज़ा को तवानाई में तब्दील करने का 70% अमल हमारी टांगें और पैर ही सरअंजाम देते हैं। जब हम अपने पैरों और टांगों को मुतहर्रिक नहीं रखते तो इजाफी मादा जिस्म में जमा होता है जो कि मोटापे का बाइस बनता है। कुछ लोगों का तो मोटापा उनके लिए वबाले जाम बन जाता है। याद रहे कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद मोटापा कम करना नामुमकिन है, खा आप फाके पर फाके करें। इस उम्र में पहुंचकर आप टांगों के कमज़ोर मसल्स आपके भारी भरकम जिस्म का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहते हैं। नतीजा, आप पहले लाठी का सहारा लेंगे और फिर व्हील चेयर्स पे आ जाएंगे। बुढ़ापे में माजूरी और मोहताजी से बचना है तो पैदल चलिए, ख्वाह आपको कांटों पे चलना पड़े। अजीज़ों, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की आदत डालें। छोटे छोटे फासले पैदल तय करें। बाइक या गाड़ी लंबे सफ़र के लिए इस्तेमाल करें। पैदल नहीं चलना पसंद हो तो साइकिल ले लीजिए। इस तरह अपने घर के बुज़ुर्गों को बिस्तर पर मत लेटा रहने दीजिए। उन्हें चलने की तहरीक दे, सहारा देकर चलाएं। बैठ सकते हैं तो उन्हें खड़ा करें। खड़े नहीं हो सकते हैं तो उठाकर बिठाएं। टांगों पे बोझ डालने की तलकीन करें। टांगों की वर्जिश करवाएं। चलते फिरने के काबिल हैं तो उन्हें मुतहर्रिक रखें। इधर उधर छोटे छोटे फासले पैदल तय करने की तरगीब दें।